हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं हर्ष प्यारी श्रीवास्तव इलाहाबाद से आप लोगों के बीच एक लेटेस्ट वीडियो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पर लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 मिनट वीडियो देके छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में हमने वो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो आपको किसी दूसरे जगह उपलब्ध नहीं होंगी, और वही वीडियो के द्वारा ही, वही बातों को ही आप फॉलो करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 2 वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में दिए थे, लेकिन जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है 60 नंबर का, 16वें नंबर का, जो 21 मार्च 2021 को होने जा रहा है, उसमें ऑल इंडिया बार ने कुछ चेंजेस किया है। चेंजेस होने से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिशनर लायर हैं, जिन्होंने अभी अपना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको ऑल इंडिया बार का एग्ज़ामिनेशन देना है, उनको ये जानना चाहिए कि अब क्या नया परिवर्तन हो गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि ऑल इंडिया बार ने ये बोला है कि अब आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स, कोई भी हैंड राइटिंग के अपने बनाए हुए कुछ भी नहीं ले जा सकते। और जो बेयर एक्ट है वो केवल आप ले जाएंगे तो वो जिसमें कि कमेंट्री ना हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब देखिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ हो गया। इसके पहले जो 15 नंबर का हुआ था 24 जनवरी को, उसमें भी ऑल इंडिया बार ने क्या किया था कि जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न था उसको भी बिल्कुल बदल दिया था और बड़े नए स्टाइल में क्वेश्चन दिया था। और हमने उसको जब गहराई से देखा आप लोगों के लिए, तो देखा कि वो एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन वो थे जो कि हम लोग सिविल जज के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और सिविल जज एडीजे के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं। अब वो पहली वाली बात नहीं रह गई कि आप इसको बहुत ही सरल के रूप में मानकर आप इसके तैयारी करेंगे और आप पास हो जाएंगे। अब वही स्टूडेंट इसको आसानी से निकाल पाएगा जो पहले से 1 महीना 2 महीना इसकी बहुत गहराई से तैयारी करेगा, पूरे सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जो 15वें नंबर का एग्ज़ाम हुआ है 24 जनवरी को, आप देखेंगे उसमें लेटेस्ट केस लॉ आए हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट आए हैं। तो जो बार इंडिया ने कहा है कि आप बेयर एक्ट ले जा सकते हो, ध्यान रखिएगा, बेयर एक्ट में कोई भी लेटेस्ट केस नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा? इसके साथ साथ सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व भी पूछे गए हैं, वो आपको कहाँ से मिलेगा? फिर ये कहा गया है कि जो ज्यूरिस्टिक लोग हैं उनकी परिभाषा पूछी गई है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो बेयर एक्ट है वो बहुत ज़्यादा, जो आपको अलाउ किया गया उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बेयर एक्ट आप ले भी जाएंगे विदाउट कमेंट्री वाला, आप उसका फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आपको सब मालूम रहे। इसके लिए हम बहुत चिंतित हुए और हमने ये सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे युवा अधिवक्ता है, उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले तो उनके लिए एक ऐसी कोई किताब पब्लिश की जाए ताकि उनको पूरा एग्ज़ामिनेशन के पहले पूरी गाइडेंस मिल जाए, और पूरी गाइडेंस के बाद जितने भी सिलेबस हैं उसमें सारे सिलेबस के सारे पेपर पर जितने इम्पॉर्टेंट MCQ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसका भी जिक्र किया जाए। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लेटेस्ट केस हैं उनका भी जिक्र किया जाए। और इसके साथ साथ जितने भी अब तक 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 का जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम हुआ उसका सॉल्व पेपर, ताकि आपको मालूम रहे कि पिछले एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और उसके सही और प्रामाणिक उत्तर क्या है। प्रश्न तो बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि आंसर कहीं न कहीं से
ये देखने को मिलता है कि वो गलत रहते हैं। उस चीज़ को भी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल इंडिया बार की जो हमारे यहाँ से किताब निकली है, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया बार परीक्षा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गाइड निर्देशिका, ये आपको के लिए गाइड बनाई गई है, निर्देशिका बनाई गई है। उसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप इसको पूरी निर्देशिका को पढ़ डालेंगे, गाइड को पढ़ डालेंगे, जब आपका 21 जनवरी को एग्ज़ामिनेशन होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा आत्मबल से भरे हुए रहेंगे। इतना विल पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपको लगेगा कि हमने तो सारे सिलेबस को पढ़ा है, सारे सिलेबस के MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी लगाया है। और लास्ट ईयर के 6 7 साल के हमने ऑल इंडिया बार के एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। और तो और इस साल के लिए जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है मार्च में, उसके लिए हमने संभावित एक मॉडल पेपर भी आप लोग के लिए बनाया है कि इस साल क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, उसको भी हमने पूरा किया है, जो आप लोग अपने इस गाइड में अंदर पाएंगे। तो हमारा स्टूडेंट्स आपको ये कहना है कि आप लोग बहुत गहराई से तैयारी करिए और हर सब्जेक्ट को पूरा, पहले ये था कि हम लोग आप लोगों को बोल देते थे कि आप लोग 4-5 मेजर एक्ट पढ़ लीजिए, आपको केवल 40 नंबर पाना है। 40 नंबर तो आज भी पाना है आपको पास होने के लिए, लेकिन वो 40 नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हल्के फुल्के पढ़ लिए तो पा जाएंगे। तो इसके लिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ें, जितना इसमें 21-22 पेपर आपके सिलेबस में है। तो जब पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, सब पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, तब क्या होगा कि जब हमको पेपर मिलेगा, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के लिए, 2 घंटे होते हैं, बहुत ज़्यादा समय होता है। तो जहाँ कहीं दिक्कत होगी, आप अपना मेमोरी को याद करके कि हमने क्या पढ़ा था, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप लोग ये देखिए जो हमारी गाइड है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशंस के लिए, इसमें आप देखेंगे ये जो गाइड है इसके पेज नंबर 3 पर इसके जो है इंडेक्स दिया गया है, अनुक्रमणिका, पूरी चीज़ बताई गई इस गाइड के अंदर क्या क्या है। जो पेज नंबर 4 है, इसमें कुछ क्वेरीज है, प्रश्न उत्तर है, ऑल इंडिया बार से जो लोग पूछते हैं उसका आंसर दिया गया है कि AIB क्या होता है, AIB में कितनी बार बैठ सकते हैं, AIB में कितने नंबर पाना ज़रूरी है, AIB का रिजल्ट कब आता है, AIB की वेबसाइट क्या है, सारे प्रश्नों को ये दिया गया है। इसके बाद जो AIB के एग्ज़ाम का सिलेबस है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो गाइड है ये डिगलॉट में है। डिगलॉट का मतलब होता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक साथ। ये बहुत ही कम जगह उपलब्ध हो पाता है। कुछ गाइडें होती है वो अंग्रेजी में रहती है, कुछ गाइडें रहती है वो हिंदी में रहती है, लेकिन एक ही जगह पे हिंदी अंग्रेजी का जो समावेश है, जो किया गया है, वो ये अद्भुत है। आपको इस देखने को मिलेगा कि आप अपने हिंदी को भी पढ़ें, इंग्लिश को भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम का जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है, कठिन प्रश्न होता है, उसको हमने सबसे पहले दिया है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, पहले कठिन वाले प्रश्न को खूब आसानी से कर लें। 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, और सरल वाले तो हो ही जाएंगे। तो इसमें हमने जो है ADR पर क्वेश्चन, जो माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम है उस पर क्वेश्चन दिया है, जो PIL होती है, जनहित याचिका होती है, उस पर प्रश्न दिया है, जो इसमें साक्ष्यविद पर इक्विटी पर प्रश्न है वो दिया गया है, इन्वायरमेंटल लॉ पे पर्यावरण विधि पर प्रश्न दिया गया है, जो आसानी से हमारे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिक्कत होती है। आप लोगों ने कई बार हमें कमेंट्स में बोला है कि सर एक जगह उपलब्ध करा दीजिए, हमने भी खूब कोशिश किया और आप लोग को इसको हमने उपलब्ध कराया। इसी क्रम में आप देखेंगे ये गाइड जो है इसमें सारी चीज़ भरे हुए हैं। आगे आप देखेंगे तो इस पर क्या है, IPC पे जो है हमने प्रैक्टिस सेट दिए हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। और ये वो प्रश्न है जो बड़े एग्जामिनेशन से लेके छोटे एग्जामिनेशंस में बराबर पूछे जाते हैं।
आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। पिछले बार काफ़ी प्रश्न इसी तरह के एग्जामिनेशंस में आए थे। तो ये इसके बाद आपको प्रशासनिक विधि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर है। तो ये जो गाइड आप लोग के सामने रखी गई है, ये कैसे आपको प्राप्त होगी, आप इसको आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका ये है, इसका तरीका हम अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग को बोल दे रहे हैं। वैसे तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, वो व्हाट्सअप नंबर जो है आपको हम नोट करा दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। 9005078691 900-507-8691। एक दूसरा भी व्हाट्सअप नंबर आपको दे दे रहे हैं 9335144265। ये दो व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस गाइड को जो प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। जो पोस्टल एड्रेस आप लोग सेंड करेंगे वो अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड। डियर आप लोग से स्पेशली हम कहना चाहते हैं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड ज़रूर दीजिएगा। इससे मैगज़ीन आपको बहुत जल्दी मिलती है, उसको आप हमें सेंड कर देंगे। और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आप जब हमको व्हाट्सएप पे देंगे तो हम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, आप उस अकाउंट नंबर पे वो पेमेंट जमा कर देंगे और स्क्रीनशॉट डाल देंगे जो पेमेंट का होगा। जैसे स्क्रीनशॉट आ जाती है, सेम डे आपका वो मटेरियल आपको आपके द्वारा बताए गए पते पर भेज दिया जाता है। आप चाहें तो जो 9005078691 वाला आपको नंबर दिया गया है, पहला वाला, वो गूगल पे भी है। आप उस पर पेटीएम पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। जितनी भी अत्याधुनिक सुविधा होती है हम अपने स्टूडेंटों को उपलब्ध कराते रहते हैं। आप लोग इससे जुड़िए और समय बहुत कम है, जितने समय बचे हैं उसको आप यूज़ कर लीजिए। क्योंकि देखिए बार काउंसिल का एक नया रूल्स और भी आया है। वो रूल्स क्या है कि जो लोग एडवोकेट्स 3 साल हो जाएंगे, अब वही लोग सिविल जज का एग्ज़ाम देंगे। अगर पहली बात तो ये है कि आप LLB पास करिए, LLB के बाद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए। स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप AIB वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई करने के बाद 3 साल आप कोर्ट में प्रैक्टिस करिए। देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर द सिविल जज एंड अदर एग्जामिनेशंस। सोचिए, डे बाय डे आप लोग को देखते देखते, समय बदलते बदलते ये परीक्षा कठिन होती जा रही है। तो सबसे पहले तो आप AIB का एग्ज़ाम निकालिए ताकि आप एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हो जाइए। तब आप चाहे तो परमानेंट प्रैक्टिस करिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनिएगा, चाहे आप सिविल जज बनिएगा। तो स्टूडेंट इसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो सर से बात कर सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर वहाँ पर अपने कमेंट्स को लिख दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इमीडिएटली आइकन बटन को प्रेस कर दें। पिछले बार जो हमने AIB का वीडियो आप लोग के लिए डाला था, आप लोग देखिएगा जब YouTube चैनल पर, तो उसको वो लगभग 30,000 के आसपास हो गए। उसी 30,000 व्यूज़ की वजह से मुझे बहुत ताकत मिली। उन्हीं पसंद को, उन्हीं लोगों की मांग पर फिर हमने कहा आप लोग को एक लिटरेचर दे देते हैं, एक किताब का रूप दे देते हैं, ताकि आप लोग इसको रिकॉर्ड के रूप में रखे रहिए। आगे भी जब आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देंगे तब भी ये काम आएगा। और हम आप लोग को बताना चाहते हैं, बहुत बिजी लाइफ रहती है, क्योंकि हमें 2 रोल प्ले करना पड़ता है। एक तो लॉ के टीचर के रूप में ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए रहती है, LLB के बच्चे स्टूडेंट्स रहते हैं, LLM के स्टूडेंट रहते हैं, APO के, सिविल जज के, HGS के। इसके बाद जो हमारा पब्लिकेशन है लॉ का, जो लगभग 30 वर्षों से चल रहा है, जिसका नाम है परीक्षा रिफ्रेशर, उसके भी बहुत से काम रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हमें ये लगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं कोई भी फेलोर ना होने पाए, डिस्क्वालीफाई ना होने पाए। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टूडेंटों की कोशिश करें कि वो AIB के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इसमें लॉ के स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी चुनौती है AIB का एग्ज़ाम निकालना। अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आगे के सारे दरवाजे बंद हैं। ना आप एडवोकेसी कर सकते हो और ना आप कोई हायर कंपटीशन दे सकते हो। इसीलिए हमने इसको प्रयास किया
आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।